हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2024 का साइंस का क्वेश्चन। इसमें जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे और फटाफट क्वेश्चन और आंसर करते चलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप लोग को पता चल सके किस तरीके के प्रश्न जो है 2024 में आए थे और 2026 में आने वाला है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार होंगे तो आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और पल पल की अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा हमारे चैनल द्वारा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है सामान्य ज्ञान के जो है 50 क्वेश्चन तो आप लोग को करा ही दिए हैं, और ये सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले, धोवन सोडा का सूत्र क्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर कपड़ा धोते हैं तो उसमें जो है कौन सा सोडा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का Na2CO3। ठीक है, तो Na2 और CO3 किस में है, तो बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर अगर पूछा जाएगा धोवन पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो धोवन पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र होता है, इसी में क्या है जुड़ जाएगा आप सभी का डॉट 10H2O। ठीक है, तो ये जो है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई जो है किससे मापी जाती है, तो आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम याद रखने योग्य क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फेदोमीटर जो होता है, उससे जो है समुद्र की गहराई मापा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, है ना, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सोल्डर मिश्रण है। तो सोल्डर जो होता है वह किस का मिश्रण होता है, तो टीन तथा लेड का जो है मिश्र धातु होता है। यानी कि तीन, और यहाँ पर पूछा गया है क्या, टीन तथा लेड। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया आप सभी, क्योंकि इसका उपयोग जो है सोल्डिंग करने तथा दो धातुओं को जोड़ने में जो है किया जाता है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल साल्ट का सूत्र है। तो सूत्र से रिलेटेड भी एक दो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो Na2CO3 नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। Na2SO4 और 10H2O ये होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कॉपर ग्लास का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ग्लास का जो है सूत्र क्या होता है, तो कॉपर ग्लास तांबा एक जो है सल्फाइड अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र जो होगा ना CuS होगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, CuS। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया एक मील में कितना फीट होता है। और देखिए ये भी बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, एक मील में जो है कितना फीट होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो कितना होगा। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए 56 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मील में जो है 5280 फीट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 5280। तथा अगर 1760 गज जो होता है ना, 1760 गज होता है इसमें। ठीक है, अगर पूछा जाए यहाँ पर एक मील में कितना गज है, तो 1760 कितना फीट है, तो 5280। ये चीज़ याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, और कभी पूछा जाए एक गज में कितना फीट होता है। ठीक है, अगर एक गज में कितना फीट होता है, तो 3 फीट याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर दो तीन प्रश्न आपके सॉल्व। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जल की कठोरता का कारण क्या है। तो जल की जो है कठोरता, इसका कारण क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का MgSO4 प्लस CaSO4 जल का कठोरता का जो मुख्य कारण होता है। ठीक है, मैग्नीशियम तथा जो है कैल्शियम के जो है सल्फेट और बाइकार्बोनेट एवं जो है क्लोराइड सल्फेट,
है ना, इसका सूत्र है। ओके चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया सकारात्मक तत्व है, तो यहाँ पर जो है सकारात्मक तत्व पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा Cu, यानी कि डी ऑप्शन तांबा है एक प्रकार का, ये जो है सकारात्मक तत्व है ना। ओके चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, बेरेक्स का सूत्र क्या है। ठीक है, तो बेरेक्स का सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो Na2B4O7 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए Na2B4O7 ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कभी अगर पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पूछा जाए पोटेशियम डाइक्रोनेट, तो पोटेशियम डाइक्रोनेट का ये सूत्र है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप सभी, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, नाइट्रोजन किस वर्ग का जो है तत्व है। तो नाइट्रोजन जो है वह किस वर्ग का तत्व है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का जो है तत्व है। ठीक है, ग्रुप 15 याद रखिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक अधात्विक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N होता है, आप लोग जानते भी होंगे। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, एवं बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। तो ये सब भी याद रख सकते हैं आप सभी, है ना। चलिए उसके बाद साबुन है, अगर आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे 10th में तो आपको पता होगा साबुन क्या है। ठीक है, तो साबुन जो है सोडियम तथा उच्च वसा अम्ल का जो है एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ये बी नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है सोडियम उच्च वसा अम्ल का जो है यौगिक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया D2O में नाइट्रोजन का संख्या कितना है। ठीक है, D2O में जो है नाइट्रोजन का संख्या कितना है, तो कुल नाइट्रोजन इसमें कितना होता है, 10 होता है ना। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है। तो किस ऊर्जा का उपयोग, तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा का जो है हम लोग उपयोग करते हैं तो बहुत ही कम प्रदूषण होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो है गैर परंपरागत स्रोत जो होता है वह क्या होता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाए, क्योंकि पवन ऊर्जा भी होगा, भूतापीय ऊर्जा भी होगा और ज्वारीय ऊर्जा भी होगा, यानी कि तीनों हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, तो बाज यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कितनी प्रतिशत सूर्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य से जो है कोई भी पौधा रोशनी लेता है तो वह कितना प्रतिशत लेता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 से 3% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे सिर्फ 1 से 3% तक के ऊर्जा का जो है अवशोषण करते हैं, तथा शेष ऊर्जा पौधे द्वारा जो है उत्सर्जित कर दी जाती है ना। ये भी क्लियर हो गया आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, मिट्टी, कांच तथा तेल में से किस में जो है प्रकार की चाल सबसे अधिक होती है। तो मिट्टी और कांच तथा तेल में से किस में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्योंकि तेल में जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा
67 का सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, साबुन में क्या पाया जाता है। तो साबुन में जो है क्या पाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी जो है आप लोग को पता चल जाएगा जो साबुन में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कोय कोयला खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है। तो कोयला खान में जो है विस्फोट होता है वह किस गैस के कारण होता है, तो मीथेन गैस के कारण जो है वहाँ पर विस्फोट होता है। ठीक है, इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब लॉजिकल पर्सन भी याद रखना चाहिए और ये सब हमेशा याद रखना चाहिए आप सभी को। और एक बार में अगर याद नहीं हो ना तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी लोग कहते हैं पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ देने से कोई लाभ नहीं मिलता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो दोबारा से देख लेंगे, तिबारा देख लेंगे, तो एक बार याद हो गया ना तो फिर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आएगा तो आप क्वेश्चन को आंसर सही तरीके से कर पाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। तो किसका जो है न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है, तो 70 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, लकड़ी का होता है ना। चलिए उसका नेक्स्ट, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है उत्सर्जित क्या करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरक किरण जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो इसमें जो है कौन सा दूसरों से जो है भिन्न है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल जो है दूसरों से भिन्न है ना। क्योंकि प्राकृतिक गैस या गैसीय ईंधन को जो है जलाने पर धुआं सबसे कम मात्रा में उत्पन्न होता है, लेकिन ठोस ईंधन को जो है जलाने पर अधिक मात्रा में जो है धुआं उत्पन्न होता है। गैसीय ईंधन का जो है ऊष्मीय मान ठोस ईंधन से अधिक होता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। तो बेहतर नाभिकीय ईंधन, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर 74 का जो है बी ऑप्शन। ठीक है, यूरेनियम 235। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान डैश गुना है। तो ये जो है कितना गुना है ये पूछा गया, तो 318 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, चलिए यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया अपवर्तनांक का इकाई है। तो अपवर्तनांक का जो है इकाई क्या है, तो आप लोग जानते भी होंगे, इसका इकाई कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो हम लोग जो है हेडलाइट देखते हैं, कार भी देखते हैं, उसके दर्पण को जो है कौन सा दर्पण उसमें उपयोग होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब लॉजिकल भी प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, लाइफ टाइम काम देगा ये सब कोड। तो अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, आज के बाद भूलिएगा नहीं। ठीक है, कभी भी गाड़ी देखिए तो याद रखिएगा उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा हुआ है। उसका चले, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में एक माइक्रो एम्पियर का धारा बनाता है। ठीक है, तो 79 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.25 गुने
10^12, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तब इसका प्रतिरोध हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आप सभी देख लीजिए। तो इसका जो है 4 ओम जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव जो है यह क्या है? तो एक अदिश राशि है और राशि से रिलेटेड भी 1 से 2% आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का जो है नियम इन्होंने दिया है था, तो ये जो है किसने दिया है ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फेराडे जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 83 का जो है फेराडे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, एन पहचान के लिए लेसेंगने परीक्षण निम्न में से किस के साथ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर C6H5, ये, ठीक है, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर स्नेही नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा H3O-, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया किसी धातु ऑक्साइड का सी के साथ अपचयन नहीं होगा, ठीक है, सी के साथ जो है अपचयन नहीं होगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया कौन सा नियम युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है? तो ये जो है समान गैस उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaH2। ओके, तो देखिए आप लोग को जो है साइंस और जीके का तो हम तैयारी करवा दे रहे हैं, मैथ का जो है आप लोग 10th का जो है मैथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नहीं तो दूसरे चैनल पर जो है मैथ पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। क्योंकि साइंस और जो जीके जीएस तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैथ को भी ध्यान में रखना होगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अमाशय रस की जो है पीएच लगभग क्या होगी? तो अमाशय रस की जो है पीएच लगभग कितना होता है? 1.4 होता है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज का जो है कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो 89 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, SIPCN, यानी कि ये जो है क्रम सही है। उसका चलिए 90 नंबर का, 27 ग्राम AI के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ जो है संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 90 नंबर का डी ऑप्शन, ठीक है, 24 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया, ठीक है, यूरिया जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ही। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया है CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो CH4 में जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो है एक स्रोत पूछा गया है, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा जो है आप लोग जानते ही होंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सौर हवाएं बनी होती है, तो सौरीय हवाएं जो है वह बनी होती है तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पौधे में लचीलेपन का कारण डैश उत्तक है, तो पौधे में जो है लचीलापन होता है उसका कारण कौन सा उत्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 95 का जो है बी ऑप्शन, ठीक है, कोलेन
काइमा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। तो ये जो है किस में होता है, तो 96 का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वृषण में। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन। यहाँ पर पूछा गया अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 97 का जो है राइट आंसर पेरेन काइमा जो है हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना जो है सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी काफ़ी बार जो है रिपीटेड किया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो 98 का जो है ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। उसका चलिए 99 नंबर का डैश एन लीड वर्ग के जो है संबंधित नहीं है, ठीक है। तो एस्केरिस जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। तो हम लोग जो है बादल देखते हैं तो उसका रंग सफ़ेद दिखता है, यह किस कारण दिखता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है सफ़ेद दिखता है ना। ओके, तो चलिए आप लोग को जो है हमने कंप्लीट करा दिया 2024 का 50 साइंस का क्वेश्चन, जो कि आप लोग देखें इस वीडियो में, ठीक है। और भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं चैनल पे जा करके तो सभी वीडियो को जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में सभी अपडेट आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं बेधड़क, ठीक है। क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पास समस्या जरूर से जरूर आएगा, लेकिन हम उसको जो है निदान और समाधान करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, हमारे साथ आप रहिए और हम आपके साथ हैं, और दोनों लोग जो है आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।